हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेड विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ऊपिया बहुत ज्यादा शौक होगा और थोड़ा सा घबरा को गोचेंगे तब देखते हुए गोचेंगे से पूछने लगा, क्या तुमने ऐसा किया है, लेकिन क्यों? जो सुनी की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस ऊपिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, उसने मुझे ऑफेंस किया था इसीलिए वो जिंदा नहीं रह सकता था। और फिर गोचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस ऊपिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या प्रिंसेस ऊपिया उसका रिवेंज लेना चाहता है मुझसे? जो सुनी क्या प्रिंसेस ऊपिया बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा, मैं उसी पर पूछेंगे मुस्कुराते हुए प्रिंसेस ऊपिया से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर अपना मूव को करना चाहोगे? तो सच में दोस्तों, तो गुचेंगे ने यहाँ पर प्रिंसेस ऊपिया को बहुत ज्यादा ही दौड़ा दिया है। आप गुचेंगे की बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ऊपिया दौड़ के माने अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, नहीं मेरे पास ऐसा करने की साहस नहीं है। जो सुनी की बात गुचेंगे आप अपने सामने तरफ देखते हुए प्रिंसेस ऊपिया से कहने लगा, इस वॉच में बहुत ज्यादा पीती है। यहाँ पर अगली पर आंखों सुवानदार से आप देखते हुए उससे पूछने लगा, सुवानदार तुम यहाँ पर क्या देख रही हो अभी? जो सुनी की बात सुवानदार आगू चंगी ताप देखते हुए आंखों से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं अभी बिनी व्यक्ति की ताप देख रहा हूँ। उनका एटीट्यूड तो देखो अपर इलम की प्रिंसेस की तरफ, ऐसा लग रहा है वो हर एक औरत के साथ इतना ज्यादा जेंटल नहीं है। और भी सुवानदार गुचेंगे ताप देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को और मुस्कुराते हुए अपने मौन में कहने लगा, वो सिर्फ मेरी और आकोइन के साथ अच्छा बिहेव करता है, क्या ऐसा हो सकता है वो सच में हमें पसंद करता है? सच में दोस्तों, इस लड़की को मालूम ही नहीं गुचेंगे असल में क्या चीज है और ये अभी से गुचेंगे से प्यार करने लगा है। अगली पर हमें सोनोसो इमोर्टल का सीन दिखाता है जहाँ वो गिरी तो इमोर्टल डायनास्टी के एंसेस्टर तो सोनोसो इमोर्टल पर चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा, जल्दी करो आगो, तुम लोग इस स्पेशियल स्टेशन को नहीं तोड़ पाते हो तो भी तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है। जो सुनी की बात सोनोसो इमोर्टल एंसेस्टर की ताब देखते हुए उससे कहने लगा, हम लोग लगभग उस वहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसलिए इस तरह से दूसरों को मारना बंद करो। जो सुनी की बात गिरी तो इमोर्टल डायनास्टी का एंसेस्टर कहने लगा, हाँ आगो गुच्छेंगे तुम्हारी थोड़ा से परवाह ना करता तो फिर तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। और फिर अगली वो सू सकता लीडर आप कहने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया, यह वो सच में हिडन स्पेस है। जो सुनी की बात सोनोसो दिमोता पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसी वो सोनोसो दिमोता की स्पीच के अंदर से हम लोग देख पाते डेमन एनर्जी बाहर निकलने लगा। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस ऊफिया का सीन दिखाता है जहाँ वो फर्स्ट प्रिंस आगो प्रिंसेस ऊफिया से पूछने लगा, एल्डर सिस्टर किस लिए आप इतना रेस्टलेस दिख रहे हैं? पूछेंगे ने अभी आपसे क्या कहा है यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस ऊफिया अभी भी आ चुकी गुच्छेंगी ताबी देख रहा था। और फिर फर्स्ट प्रिंस से कहने लगा, इसके बारे में ज्यादा सवाल मत पूछो, उससे सिर्फ दूर रहो। अभी अगली पर हम लोग देख पाते गुच्छेंगी अभी आसमान में काल्टिवेट करने की पोजीशन में बैठा हुआ था। उसी पर वो डेमोनिक एनर्जी गुच्छेंगी के पास उनको आने लगा। और फिर उसी पर गुच्छेंगी उस डेमोनिक एनर्जी को अपनी सॉरी का एब्जॉर्ब करते हुए अपने पास के सीन को याद करने लगा। और फिर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो वक्त अब आ चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते आधा एक डेमोनिक फ्लेक्स के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर को अनलिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो फॉग पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है, जिसे देखने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, किस लिए पार्ट पे ब्लैक हेवी मिस्ट यहाँ पर आ रहा है? उसी पर और एक लड़की जोर से चिल्लाने लगा। आप इस सीन को देखने के बाद प्रिंसेस सुवानदार थोड़ा सा परेशान होकर आंखों की किताब देखते हुए आंखों से कहने लगा, आंखों आप यहाँ से भागो। जो सुनी के बाद आंखों भी अपने पीछे तरफ देखते हुए कहने लगा, वो चीज अभी क्या है वहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से घोष चीज क्रिएचर आकर बहुत से अपार इलम के कल्टिवेटर को मारने लगा, जिसके वजह से अपार इलम के सारे कल्टिवेटर जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद प्रिंसेस सोफिया के शिप की जो प्रोटेक्शन एरिया था उसे ऑन कर दिया जाता है। और फिर प्रिंसेस सोफिया जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी करो यहाँ से भागो अभी। अब इस तरह की सीन को देखने के बाद फास्ट भी बहुत ही घबरा कर प्रिंसेस सोफिया से कहने लगा, मॉन्स्टरस मॉयन ईटिंग मिस्ट क्या है यहाँ पर? एल्डर सिस्टर क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? इस सीन को हम लोग पहले ही कहीं पर देख चुके हैं। जो सुनी की बात प्रिंसेस रुपया भी बहुत ही घबरा तो ये फास्ट प्रिंस से कहने लगा, जब हम लोग तो दिवांश तो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही थी और वो चीज खत्म होने के बाद उस रास्ते के अंदर जब हिडन जी फैमिली अपने इंसानों को कून माउंटेन पर लीड कर ले जा रही थी, ऐसा लग रहा है वो लोग भी इस तरह के खतरनाक हैवी मिस्ट से एनकाउंटर किए थे। इस चीज ने तो हिडन जी फैमिली के बहुत से दाव एचीवर को भी मार डाला था और एन कैलेंड भी अपने बहुत से काल्तिविदाय को खो चुके थे। इस चीज ने लगभग उनकी पूरी कैलेंड को रिश्ते कर दिया था। अब ये कहने की बात प्रिंसेस ओपिया और भी घबराते हुए उस तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुचिंग की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ओपिया थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, अगर मैं इस चीज को अच्छी तरह से याद कर पा रहा हूँ तो फिर उस कून माउंटेन द्वीप के वक्त में गुचेंगे भी हुआ पड़ी था, वो अभी कहाँ पर है?
सच में दोस्तों प्रिंसेस ऊपिया को अब मालूम चल चुका है ये सब कुछ कौन कर रहा है यहाँ पर। तो अभी फर्स्ट प्रिंस थोड़ा सा घबरा कर प्रिंसेस ऊपिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा, एल्डर सिस्टर आपके साथ क्या गलत है यहाँ पर। जो सुनी क्या प्रिंसेस ऊपिया थोड़ा सा घबरा कर फर्स्ट प्रिंस की तरफ देखते ही फर्स्ट प्रिंस से कहने लगा, जल्दी करो यहाँ से पीछे आ, तो आप जितना दूर हो सके उतना दूर चलो। और फिर अगली पर हमें फिर से सोनोसो इमोर्टल के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर गिरी तू इमोर्टल डायनेस्टी के एंसेस्टर बहुत खुश होकर अपने सामने की तरफ ओरा को महसूस कर कहने लगा, यही हेवेनली दाव की सीन का ओरा है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं हो रहा है, यही हेवेनली दाव का व्हील है जो यहाँ पर छुपा हुआ है। अब एंसेस्टर की बात को सुनने की बात सोनोसो इमोर्टल बहुत घबरा कर कहने लगा, क्या यही लेजेंडरी डिवाइन रिलम है यहाँ पर। उसी वो सूस एक लीडर क्या जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वही लंबा सा टावर शायद यहाँ पर टावर ऑफ हेवन है जिसके बारे में एंसेस टेक्स्ट में बताया गया है, खासकर को शायद इसी फॉर्मर एंसेंट वन डिवाइन डायनेस्टी ने बनाया था हेवन को सेक्रीफाइस ऑफर करने के लिए। अब उस टावर के सामने एक लेक की तरफ देखते हुए गिरी तू इमोर्टल डायनेस्टी का जो एंसेस्टर है बहुत खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वहाँ पर जो लेक है वही शायद मिरर लेक है, यही वहाँ पर पहले ही कोई आ चुका है। और फिर गिरी तू इमोर्टल डायनेस्टी का एंसेस्टर अब लीलन की तरफ देखने लगा अपनी आंखों की पावर की मदद से। अब जो सुनी की बात गिरी तू इमोर्टल डायनेस्टी का एक एल्डर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उस गिरी तू इमोर्टल डायनेस्टी के एंसेस्टर से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, व्हाट्स वर्ष के होइर एबॉट्स के बारे में शायद हम लोग उसी के अंदर जान सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को वक्त को बर्बाद करने का और भी वक्त नहीं है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत ज्यादा थंडरबोल्ट गिरने लगा उस लेडी एल्डर पर, जिसे देखने के बाद लेडी एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस थंडर टिब्यूलेशन को देखने के बाद सूस एक के दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या यही हेवेनली पनिशमेंट है यहाँ पर। अब वो लेडी एल्डर उस थंडर टिब्यूलेशन के अंदर फंसने के बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हाँ ये इंग्लैंड ने चीज कोई के इस तरह की मामूली रिस्ट्रिक्शन का साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने क्या। इसका ताकत दाव भी एक दाव एचीबार के लेवल का भी नहीं है, मैंने 10 मिलियन साल पहले ही अपने दाव को प्रूव कर दिया है, तो फिर किस लिए मैं तुमसे दौड़ने वाला हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गिरी तो इमोर्टल डायनेस्टी के दोनों एल्डर भी अब आगे बढ़ने लगा और एंसेस्टर वो जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो भी जल्दी से हुआ पर जाते हम लोग किसी और को हमें बीट करने नहीं दे सकते हैं। अब इस सीन को देखने के बाद सूस एक का लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, बहुत सारे मॉन्स्टर है यहाँ पर, इस विलेज के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ इनसिग्निफिकेंट चीत्यों के अलावा। जो सोने के बाद सूस एक का और एक एल्डर थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अगर हम लोग सिर्फ अपनी खुद की पावर पर रिलाई करे तो फिर हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते अपनी जिंदगी को गंवाने के अलावा। बुद्ध आदमी इस तरह की मिजरेबल मौत को नहीं मरना चाहता है। उसी वो सोनोसो इमोर्टल भी अपने सामने की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और सूस एक का वो एल्डर अपने सामने तरफ देखकर थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों अभी इस सूस एक के एल्डर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसने यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सूस एक का वो एल्डर और लीडर दोनों ही थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कहना आप यहाँ पर। और उनकी बात को सुनने के बाद सोनोसो इमोर्टल पहले थोड़ा सा खुश हो जाता है। अभी सोनोसो इमोर्टल गुचेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुचेंगे से कहने लगा, आप किस तरह से यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी उस एरिया को पूरी तरह से सील करने लगा अपनी डेमोनिक पावर की मदद से। और भी गुचेंगे सोनोसो इमोर्टल की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, ओ। और फिर गुचेंगे अपनी पूरी डेमोनिक फॉर्म में आने के बाद अपनी डेमोनिक पावर को भी अनलिश करते हुए सोनोसो इमोर्टल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम लोग अभी भी जिंदा हो यहाँ पर। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब गुचेंगे इस तरह की फॉर्म को देखने के बाद सोच सकते उन दोनों एल्डर और सोनोसो इमोर्टल कुछ भी नहीं समझ पाता है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी उस अपर इलम के तीनों एल्डर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और इस सीन को देखने के बाद उस एक का वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, उसने बाहर जाने के रास्ते को भी पूरी तरह से सील कर दिया है, क्या ऐसा हो सकता है वो हम सभी को यहाँ पर मारना चाहता है। और सूस एक लीडर गुचेंग की तरफ देखते ही थोड़ा सा शौक और कहने लगा कि इसलिए हेवन लाइटें अभी उस पर स्ट्राइक नहीं कर रहा है। और उसी वो सोनोसो इमोर्टल भी गुचेंगे तभी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पर सोनोसो इमोर्टल बहुत घबरा कर गुचेंगे उस डेमोनिक फॉर्म को याद करते हुए खुद से कहने लगा, ये दुनिया अभी उससे बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। और भी सोनोसो इमोर्टल गुचेंगे उस अच्छे इमेज को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या उसका जो पिछला इमेज था वो पूरी तरह से फेक था, लेकिन किस लिए उसने रूइन के बाहर मुझे बचाया था। और फिर अगली पर हमें दिखाया था गिरी टू इमोर्टल डायनेस्टी उन दोनों एल्डरों का सीन जहाँ पर वो लेडी एल्डर गिरी टू इमोर्टल डायनेस्टी के एंसेस्टर से पूछने लगा, ओल्ड इंपीरियल एंसेस्टर, ये दुनिया सोच में बहुत स्ट्रेंज है यहाँ पर। जो सोने की बात गिरी टू इमोर्टल डायनेस्टी
का एंसेस्टर भी कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा इसके बारे में। चाहे हम लोग कितनी ज्यादा उड़ को उस तरफ जाने की कोशिश क्यों ना करें, ऐसा लग रहा है हम लोग भी उस लेक तो नहीं पहुंच सकते हैं। अभी गिरी तो इमोर्टल डायनेस्टी का एंसेस्टर वहाँ पर रुकते अब उन अपनी दोनों एल्डर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस दुनिया के जो लॉज है वो थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। हेवनली दाव के अंदर ट्रांसफर होने के बाद जो चीज आसमान में रह जाता है वो चीज को हम लोग अपनी स्टोरी के अंदर कंटेंट कर सकते हैं। और फिर वो लेडी एल्डर अपने सामने भय को तोड़ते हुए कहने लगा, हमारी ताकत की मदद से हम लोग जिस भय को तोड़ पा रहे हैं वो आसमान में उसी वक्त खुद को रिसीव भी कर ले रहा है। सच में दोस्तों ये लेडी एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे उन तीनों एल्डर के साइड पे आकर उनसे कहने लगा, ऐसा लग रहा है भय के अंदर से जा पाना हमारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आप गुचेंगे बात को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर एक साथ कहने लगा हाँ। लेकिन अगली पर वो तीनों एल्डर पहले कुछ सोचने लगा और फिर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा घबराते वो तीनों एल्डर और अपने साइड में गुचेंगे तरफ दिखने लगा। और फिर वो तीनों एल्डर गुचेंगे से दूर भागते हुए एक ताकला वॉन्ग गुचेंगे तरफ देख कर गुचेंगे से कहने लगा, गुचेंगे तुम यहाँ पर गेरी तो इमोर्टल डायनेस्टी का एंसेस्टर भी आप गुचेंगे से पूछने लगा, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे अपने सामने की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, ओ मुझे अचानक से इस चीज के अंदर फिर से इंटरेस्ट आ चुका है। आप गुचेंगे की बातों को सुनने के बाद वो लेडी एल्डर बहुत ज्यादा घबरा कर गेरी तो इमोर्टल डायनेस्टी के एंसेस्टर से आइन ट्रांसलेट से कहने लगा, हम लोग की ताकत के साथ भी हम लोग किसी भी हालत में उसे महसूस नहीं कर पाए कब वो हमारे इतने करीब आ चुका था। जो सुनने के बाद गेरी तो इमोर्टल डायनेस्टी का एंसेस्टर आइन ट्रांसलेट से उस लेडी एल्डर से कहने लगा, इसीलिए अभी इस चीज के साथ केयरफुली डील करते हैं। और फिर गेरी तो इमोर्टल डायनेस्टी का एंसेस्टर गुचेंगे की तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यंग मास्टर को इस चीज के अंदर भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। प्लेस एक छोटा सा दुनिया है जो जन्मा है और नर्चर हुआ है इस दुनिया के हेवनली दाव जब ट्रांसफर होकर दाव में बदल चुका था उसके बाद ये सोच में बिल्कुल सही है उसके लिए इस दुनिया के वर्ल्ड सोर्स के होयर एबव्स के बारे में छुपा कर रखना। जब यही वो केस है अगर हम लोग वर्ल्ड सोर्स को ढूंढ लेते तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ उस चीज को आसानी से बांट सकते हैं। तो सुनी की बात गुचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर उनसे कहने लगा, क्या उस चीज को इक्वली बांट लेंगे हम लोग। लेकिन अगली बार गुचेंगे एक देवी जैसा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दोनों जो मैजिक आते हुए बाहर निकालते हुए उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन मैं उस चीज को अकेले लेना चाहता हूँ। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते गुचेंगे और उन तीनों एल्डरों की फाइट अब शुरू हो जाता है। और उसी बार लीनियन उस हेवनली सोड की बहुत कोड़ी पहुंचने के बाद कहने लगा, यही हेवनली दाव सोड है यहाँ पर। और फिर लीनियन अपने हाथ में उस की को भागकर उस हेवनली दाव सोड की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे अभी उस चीज को बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त कुछ सोल आकर लीनियन के हाथों को भागते हुए उससे कहने लगा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। अब उन सारे सोलो की आवाज को सुनने के बाद लीनियन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा लग रहा है कुछ इनविंसिबल चीज मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। इस वाटर लेक के नीचे आंसू में किस चीज को दफनाया गया है। और अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे बहुत ज्यादा आसानी के साथ उन तीनों एल्डर को अटैक कर रहा था अपनी मैजिक वेपन और अपनी डेमोनी पावर के मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है गुचेंगे सामने इन तीनों एल्डर बिल्कुल खेलना है और कुछ भी नहीं। और फिर गिरीत वो इमोर्टल डायनेस्टी का एंसेस्टर गुचेंगे डेमोनी हाथ के अटैक को रोकते हुए गुचेंगे से जोर से चिल्ला और कहने लगा, डेमिट गुचेंगे ऐसा करने के बाद क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तुम पूरे अपर रिलम के पब्लिक एनिमी तो बन सकते हो, अगर किसी को इसके बारे में मालूम चल गया तो सुनी के बाद गुचेंगे उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, या तो भी अगर ये चीज बाहर भी निकल गया तो भी किसका इतना साहस है जो इस पर यकीन करना चाहेगा। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और उसी पर गुचेंगे इस तरह की पावर को देखने के बाद ली ने बहुत ज्यादा घबरा कर अपनी मन में कहने लगा, गुचेंगे ताकत सच में हेवन को भी डिफाई करता है। और फिर ली ने उस मिरर लेक के अंदर आगे तक बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास हेजिटेट करने के लिए कोई भी वक्त नहीं है। और फिर ली ने बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं पहले ही इतनी दूर तो आ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे सोल लीनियन को रोकने की कोशिश कर रहा था। और लीनियन उस इमोर्टल सोड की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, कोई भी यहाँ पर और मुझे नहीं रोक सकता है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।